नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाबा वीर बुलाकी, अगर किसी ने आपके घर पे बाबा वीर बुलाकी को भेज दिया है, तो उनको कैसे शांत किया जाए और कैसे मनाया जाए। आप कई भक्तों के पास गए होंगे और कई लोगों के पास गए होंगे, आपने कई जगह दिखाया होगा। लोग आपको बता तो देते हैं कि बाबा वीर बुलाकी आपके घर में, उनके लक्षण भी बता देते हैं, लेकिन उनको कोई शांत करके आपके घर से नहीं हटा पाता। सिर्फ आपके घर पे 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने, इतने दिन का आराम पड़ता है, लेकिन दिक्कत वापसी से फिर से वहीं आ जाती है। बाबा वीरबला की हटते ही नहीं है। बाबा वीरबला की सवारी आती है आपके ऊपर, या आपके घर में, या आपके दोस्त के ऊपर, या आपके किसी भी परिवार में बाबा वीरबला की सवारी आती है। और वो व्यक्ति कई जगह दिखा चुका है, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा। बहुत से उपाय कर चुका, बहुत सी चीजें कर ली। अब वो थक गया है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और उनके घर में खुद भगत भी हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे उस व्यक्ति को ठीक। तो मैं ये भी बताऊंगा कि वो भगत के घर में बाबा बिरबला के आ जाते हैं, लेकिन वो भगत क्यों हटा नहीं पाता उनको अपने घर से। उनको राजी खुशी उन्हें मना परचा के क्यों नहीं हटा पाता। तो मैं आपको इस चीज का जवाब भी दूंगा कि क्यों नहीं हटता। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भगत होते हैं उनके घर पे, अगर मान लीजिए बाबा वीर बुलाकी को किसी ने कर्तव्य में भेज दिया, किसी ने उनके घर पे भेज दिया, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कोई भी तंत्र क्रिया होती है भगत के ऊपर चलेगी, तो उसके ऊपर से सबसे पहले उसकी जादू, जो भी उसकी शक्ति है, उस पर रोक लगेगी। रोक लगने के बाद में बाबा वीर बुलाकी हो या फिर कोई भी तंत्र क्रिया हो, तब वो उस भगत के ऊपर या उसके घर में कार्य करती हैं। वो अपने देवी देवताओं से पूछा लेता है, तब भी उसको पूछा मिलती है, लेकिन वो सत्य नहीं होती। उसको कई बार ऐसा होता है कि उस चीज पे बुला के उसे हटाता है, उस पे खींच मारता है, कुछ भी चीज करता है, या किसी भी भगत को बुलाता है, तो उस घर में आगे भगत को पूछा नहीं चढ़ती, या अपने शीश पे कोई देवता बुला के उसको हटा रहा है, खींच मार रहा है, या फिर कुछ भी चीज उतारा कर रहा है, कुछ भी चीज करता है, लेकिन वो उस पे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर के लिए वो चीज शांत होती है, लेकिन वो वापसी वो चीज वहीं की वहीं आ जाती है। तो इसका मुख्य कारण ये होता है कि आपकी जो देवी शक्ति है, आपके घर के जो देवी देवता है, उन पे रोक लग गई है, इस वजह से वो कार्य नहीं कर पा रही हैं। आपको वो देंगे, पूछा देंगे, आपको बताएंगे, लेकिन वो पूछा सत्य नहीं होगी, वो असत्य पूछा होगी। और मैं आपको सबसे पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ, कोई भी देवी या देवता कोई भी बुरा नहीं होता, बुरा होता है इंसान, बुरा होता है भगत। अगर कोई भी भगत बाबा बीरबला की हो या फिर कोई भी भूत प्रेत हो, किसी को गलत पे ना चलाए, तो वो गलत करेंगे ही नहीं। हाँ, भले चाहे छोटी मोटी लगी लिपटी, हम रास्ते बीच में चल रहे, कोई हवा धूल लग गई, तो वो बात अलग होती है, लेकिन वो हट भी ऐसी जाती है। आप किसी भी पीर पे या फिर किसी भी मंदिर पे जाके आप झाड़ा लगवा सकते हैं, झाड़ा लगवाते वो चीज हट जाएगी। या फिर कोई भी भगत हो, या फिर कोई भी, आजकल बहुत से लोग मंत्र सीख लेते हैं, सिर्फ मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, किसी भी गुरु से दीक्षा, गुरु दीक्षा लेके वो मंत्र सिद्ध कर लेते हैं झाड़े का, उस चीज से भी झाड़ा लगा के वो चीज हट जाती है, लेकिन जो तंत्र क्रिया की गई होती है वो जल्दी नहीं हटती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देवता, कोई भी देवी या देवता बुरा नहीं होता, बुरा होता है इंसान। इंसान ही गलत करता है और इंसान ही देवी देवताओं से करवाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, कोई भी भगत अगर किसी भी व्यक्ति का बुरा कर रहा है, कोई भी तंत्र क्रिया किसी व्यक्ति पे कर रहा है, तो उस चीज का दंड उस व्यक्ति को, उस भगत को अवश्य मिलता है। चाहे वो कुछ समय बाद मिले, उसे वो दंड जरूर मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी का बुरा मत करो, हमेशा किसी न किसी का, आपसे जितना हो सके उसका भला करो, उसकी सहायता करो, उसका रास्ता दिखाओ। तो मैं अब आपको दो छोटे से उपाय बताऊंगा, आप इन उपाय को करके बाबा वीरबलाकी की चौकी को शांत कर सकते हैं। और उनकी जो सवारी आपके ऊपर आती है, उससे बात करके, थोड़ी उनसे जितनी आप प्यार से बात करोगे, उतनी जल्दी वो राजी हो जाएंगे। बहुत से भगत मैंने देखे हैं, उन्हें गाली बकते, उन्हें धुतकारते, कभी भी ऐसा किसी भी देवी देवताओं के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाबा वीरबला के एक क्षत्रिय देव है, बहुत बड़े देव हैं, ये छोटे मोटे देव नहीं। और कोई भी देवी देवता हो या कोई छोटा सा भूत भी, उससे भी आपको प्यार से बात करनी चाहिए। इस तो आप उनसे, जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, आप इस उपाय को करके अपने घर से बाबा वीरबला की चौकी को शांत कर सकते हैं। सबसे पहला आपको एक सुअर की कलेजी लेनी है। सुअर की कलेजी लेने के बाद 5 लड्डू, एक पौवा,
ये सामान लेने के बाद आप जिसके भी व्यक्ति के थोड़ा-सा एक इत्र की शीशी ले लीजिएगा, वो पूरे मतलब कि कलेजी पे और लड्डू पे फुलैरी बना के लगानी है। छिड़कने के बाद में आप जिस भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, बाबा बिरबला की चौकी या कुछ भी चीज़ है, उसके ऊपर से 7 बार उतार के आप किसी भी चौक चौराहे पे या फिर किसी भी नदी या नहर किनारे रख आइए। वो तभी देखिएगा आप एकदम तभी के तभी बाबा बिरबला की चौकी एकदम शांत हो जाएगी। उससे पहले अगर आप एक छोटा-सा काम और बताऊँगा वो कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। आप बाबा बिरबला की जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर सवारी आ रही है, तो आप उससे बात कीजिए कि बाबा जी हमें माफ़ करो, हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करो, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। मैं आपका ये भोग प्रसाद दे रहा हूँ बाहर। और दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ, दूसरा उपाय है आपको लेने गुलाब के फूल जो पंखुड़ी लेनी हो गुलाब के फूल की, उसमें रखना 5 बतासे, 1 लौंग का जोड़ा। सवारी आ रही है बाबा बिरबला की, कुछ भी चीज़ है, कोई भी परेशानी हो, उसके ऊपर से उतारनी बाबा कमाल का सैयद के नाम से। बाबा कमाल का सैयद के नाम से उतारने के बाद आप किसी भी पटवारी पे, पीर पे, मजार पे आप वो 5 बतासे जो लौंग का जोड़ा वो रख आइए और बोल दीजिए बाबा से, बाबा कमाल का सैयद से कि बाबा जी जिस दिन ये ठीक हो जाएगा या हो जाएगी, उस दिन मैं आपके नाम की चद्दर चढ़ाऊँगा और प्रसाद चढ़ाऊँगा जो मेरे से बनेगा। तो आपको जब भी आराम पड़ जाए, सब एकदम वो व्यक्ति ठीक हो जाए, तो आप वहाँ पे जाके वो प्रसाद चढ़ा दीजिए जो आपने बोला है और वहाँ पे जाके चद्दर चढ़ा दीजिए। आप किसी भी मज़ार पे जाके चद्दर चढ़ा सकते हैं, बाबा कमाल का सैयद का नाम लेके। उनसे बोलना है कि बाबा जी बुला के बाबा को शांत करो और इन्हें मना पर्चा के अपने इनकी चौकी शांत करके इनको हटाओ। जिस व्यक्ति के ऊपर है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारना है और उनका नाम लेना है। जैसे कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर है उसका नाम कुछ भी है, अमुक का नाम लेना है आपको और उसके ऊपर से नाम लेते हुए 7 बार उतार के आपको सीधे जाना है। पीछे पलट के नहीं देखना, सीधे जाके मज़ार पे आपको वो चढ़ा के आना और सीधे आके आप मुँह हाथ धो लीजिए और जिस व्यक्ति के ऊपर से आपने उतारा करा उसके मुँह हाथ धुलवा दीजिए। मुँह हाथ धुलवाने के बाद में आप 5 मिनट तक घर से बाहर ना जाएँ। उसके बाद में देखिएगा वो व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएगा। आपको लगे कि थोड़ी बहुत कसर और रह गई है तो 1 आध बार उतारा और कर सकते हैं। और आप देखिएगा उसको वो एकदम पूर्ण रूप से ठीक होता चला जाएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।